बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दीनी मिसाल में खुशामदीद करते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है औरत को हम बिस्तरी की तलब कितने दिनों बाद महसूस होती है। नाज़रीन, औरत में कितने दिनों में कुर्बत पैदा होती है, कितने दिनों बाद इसका दिल कुर्बत की तरफ राग़िब होता है और मर्द का दिल कितने दिनों में तलब महसूस करता है। इस बात का सीधा ताल्लुक इस बात से है कि न्यू कपल वो ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बत करते हैं। इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन हर रात में एक बार वो ज़रूर करते हैं। अब औरत है, इसके महीने 4 से 5 दिन जो पीरियड में निकल जाते हैं और बाकी बचते हैं 24 दिन। इसमें इसके जिस्म को तैयार होना होता है। दूसरे महीने के लिए इसमें हैज़ा 15 दिनों में एक ही बार बच्चादानी में आता है, जिसकी वजह से औरत की कुर्बत होती है। महीने में एक बार या ज़्यादा 2 बार होता है। औरत के मुकाबले में मर्द के अंदर तौलीदी जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मर्द के अंदर हर 3-4 दिनों में कुर्बत तैयार होती है। इसलिए इसका दिल करता है कि वो कुर्बत करे। शुरू में ये आम सी बात होती है कि जब तक ख़वातीन को प्रेगनेंट ना हो जाए इस काम को फ़र्ज समझकर किया जाता है। ज़्यादा कुर्बत इख्तियार करना सेहत पर कितना असर करता है। औरत में कैल्शियम की कमी हो जाती है, मर्द की सेहत भी मुतासर होती है। लेकिन मर्द के अंदर कुर्बत होती है वो औरत की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए मर्द की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, मगर औरत की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के कुर्बती मिजाज को समझें, एक दूसरे को इतना वक्त दें कि दिली तौर पर राज़ी हों और आपके साथ इन लम्हों को तस्कीन हासिल करें। असल में होता क्या है कि हमारे शौहर बाहर से थका आता है और ज़हनी कौफत को मिटाने के लिए वो कुर्बत करता है। दूसरा, बीवी भी थकी हारी होती है, लेकिन शौहर के लिए वो हाज़िर रहती है कि शौहर कहीं नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ समझा जाता है कि शौहर को काबू रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। ऐसा ना हो कि इन लम्हों की तस्कीन हासिल करने के बजाय आप कोफत का शिकार हो जाएं। असल में मसला ये होता है कि मर्द जो तस्कीन के लिए औरत के पास आता है और चिड़चिड़ापन की वजह से औरत से दूर हो जाता है, इसका भयानक अंजाम निकलता है कि लड़ाई झगड़े ख़त्म ही नहीं होते। तो बीवी की तानेबाजियाँ होती हैं कि मैं आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं करती, आपने दूसरी औरतों के पास जाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से घर टूट जाता है और नौबत तलाक तक आ जाती है। औरत को शादी से पहले कुर्बत के बारे में मुकम्मल इल्म हो तो अपने शौहर के कुर्बत को काबू कर सकती है कि रोज़ाना कुर्बत करनी है या नहीं करनी, कि कैसे सेहतमंद रहा जा सकता है। इससे मुराद जिससे मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक़ कायम करें, एक दूसरे से मुतमईन हो जाएं। जी नाज़रीन, जो न्यू कपल्स हैं उनको लाजमी समझना चाहिए, मर्द को औरत की कुर्बती मिजाज को समझना चाहिए और औरत को मर्द के मिजाज को समझना चाहिए कि किस तरह और किस वक्त में अपने शौहर को कुर्बती तस्कीन दे सकती हूँ और उसको खुश रख सकती हूँ, कि जैसे मेरा शौहर खुश रहे और हम दोनों में अज़वाजी ताल्लुकात कायम दायम रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।